हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्जाम होने में अब हमारे पास रह गए हैं दिन 25। यानी कि 25 दिन के बाद हमारा जो है एसएससी सीजीएल 2025 की प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाएंगे। बट उससे पहले न्यूज़ जो है वो कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं कह सकते इसको, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इडुकिटी आ रही है, और इडुकिटी आए और खेल ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इडुकिटी का हिस्ट्री ही कुछ ऐसा ही रहा है, ठीक है। तो अब ये आई है एसएससी में, तो ये क्या कर रही है, क्योंकि शुरुआत अभी हमने देख ली है, ठीक है। सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। अगर ऐसा होता है फिर सीजीएल में क्या होगा, जो अभी आपके सामने हुआ है सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में, ठीक है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और एसएससी को इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़ो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। जैसा कि देखो, एक यहाँ पर हमारे पास ना एक कटिंग वायरल हो रही है। अब ये मैं आपको बता दूं कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं पता ये रियल है या फेक है, ठीक है। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो रियल हो सकता है या फेक हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप मानो कि अगर ये रियल है, ठीक है, तो ये 2 जुलाई की अपडेट है, जिसमें ये बताया गया है कि 3:30 बजे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या होगा, मीटिंग विद इडुक्विटी रिगार्डिंग वेन्यूज। इडुक्विटी के साथ वेन्यूज के लिए जो है आपकी यहाँ पर मीटिंग होनी थी 2 जुलाई 2025 को 3:30 बजे। अगर ये न्यूज सही है, ये जो कटिंग आप देख रहे हो ये सही है, और इडुकेटी के जैसे कि लग रहा है, ये तो श्योर है कि टीसीएस के आपके लैब नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ टीसीएस के लैब नहीं है, ठीक है। पहले तो मैंने आपको कहा था कि लैब के कोड सेम है, बट वो से कोड जो है ना वो एसएससी का है, ठीक है, वो टीसीएस लैब के नहीं है। मैं उसको टीसीएस लैब का समझ रहा था, ठीक है। फिर मैंने लास्ट ईयर भी जाके देखा, 2016 में सेम कोड था। तो वो चीजें क्लियर हो गई। तो ये टीसीएस के लैब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके जो है ना, अभी आप देखोगे यहाँ पर, ये आपके सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के जो है यहाँ पर सिटी जो है वो आउट की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारे सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के जो सिटी इंटीमेशन आउट किए हैं, यानी कि किस सिटी में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम सिटी आप यहाँ पे देख सकते हो, जयपुर दिया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन ये एक्सेप्टेड है। एग्जाम डेट आपकी यहाँ पर है 24/7 को एग्जाम है इनका। जो भी कैंडिडेट है सारी डिटेल्स यहाँ पे हाइड है। आप यहाँ पे देख सकते हो शिफ्ट आपकी सेकेंड है, ठीक है। 1:30 बजे से स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ पे इनके साथ क्या इशू हुआ है कि ये जो है बेसिकली बिहार से, ठीक है, ये बिहार से है। इन्होंने क्या किया, अपने बिहार से हैं तो ये इन्होंने अपने नियर बाई जो 3 ऑप्शन आते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जो आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, इन्होंने अपने नियर बाई ऑप्ट किया था। बट इनका क्या किया कि अब सोचो आप सिंपल सा कि वो बिहार से हैं तो वो बिहार के ही सिटीज में डालेंगे, ठीक है। यानी कि आप समझो कि बिहार सेंट्रल जोन में जो आते होंगे उसी को डालेंगे, ठीक है, सेंट्रल रीजन में जो आते हैं। अब यहाँ से आप देखो ये राजस्थान भेज दिया गया है। तो यहाँ से आपके जो एग्जाम के जो सेंटर हैं वो बहुत दूर दे दिया गया है। यानी कि जो आपने फर्स्ट, ठीक है, आपने जो क्या किया, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, और थर्ड पे जो आपने दिया था, इनमें से किसी में भी आपकी सेंटर नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा आपको कहीं से भी कहीं दिया जाए। ये तो चलो बिहार से जयपुर की बात हुई। जयपुर आप जा सकते हो, इजीली पहुंच सकते हो। एक कैंडिडेट है जो ये राजस्थान से है, ठीक है, ये राजस्थान से है, ये राजस्थान से हैं। और इनका देखो कहाँ पे दिया गया है सेंटर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। भाई बताओ, इतना इतना दूर दिया गया है सेंटर। इससे पहले एसएससी में ऐसा नहीं होता था। आपके क्या होते थे, तो वहां पे हम लोग 3 ऑप्शन चूज करते थे सिटी के, उसी 3 में से कहीं पड़ जाता था, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यही होता था मैक्स टू मैक्स टाइम, कि आपका सेकेंड नंबर वाला जो होता था ना सिटी, उसमें पड़ता था। थर्ड रेयर में ही आता था, नहीं तो फर्स्ट वाले में ही आ जाता था, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर क्या हुआ है कि वो 3 आपने क्या चूज किया है मैटर ही नहीं कर रहा है। आपको रैंडमली ये दे रहे हैं, कहीं से भी कहीं दे रहे हैं। तो देखो ये टीसीएस के लैब नहीं है, ठीक है। टीसीएस के लैब में ऐसा नहीं था, आपको टीसीएस के लैब में नियर बाई ही मिल रहा था। तो ये डेफिनेटली इडुक्विटी ही है, ठीक है। और जैसा कि कटिंग आप देख पा रहे हो, तो देखो इस अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो सीजीएल में भी ये दे सकता है। अगर आपका सोचो कि सीजीएल में आप बिहार से हो, नॉर्थ साइड से हो, और आपको यहाँ पे अंडमान निकोबार दे दिया जाए, तो आपके ऊपर क्या होगा, एक मेंटली प्रेशर बनेगा।
ठीक है। आपके इतने दूर जाने का कैसे जाओगे, टिकट होगा क्या होगा, ये सारी प्रेशर बनती है। तो इसमें आपका क्या होगा ना कि प्रिपरेशन जो भी किए रहेंगे वो आपका अफेक्ट होगा। तो एसएससी को ध्यान देना चाहिए कि जब आपने ऑप्शन दिए हैं तीन, और इससे पहले आप उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सेंटर देते थे, तो आपको उन्हीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सेंटर देने थे, अपने जो भी वेंडर है उसके अकॉर्डिंग उनसे बात करके। ठीक है। चाहे वो इडुबिटी हो या टीसीएस हो, जो भी हो, तो आपको उन्हीं सेंटर मतलब उनसे पूछ के जो कैंडिडेट चूज किए हुए हैं, आपके पास तो फॉर्म है, फॉर्म से आपको वो डेटा निकाल कर कितने कैंडिडेट कहाँ कहाँ, तो उस अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूट करने थे। बट आपने इधर से उधर कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ये जो शुरुआत है वो अच्छी तो नहीं कह सकते। ठीक है। अब आगे पेपर में क्या होगा कैसे होगा, अब आप सुनने में आपको आया ही था कि एआई पेपर बना रही है, कैसा बनाएगी क्या होगा, वो तो खैर पेपर जब स्टार्ट होगा तो पता चल ही जाएगा। 24 तारीख को पेपर है ही ये, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का। देख लेंगे सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में क्या है कि एक तो सीट कम है, ऊपर से इतना उतना दूर आप सेंटर दिए। ठीक है। 2 सीट के लिए अगर आदमी फाइट करके जाए वहां पे, ये क्या। और उसमें भी एक चीज और है कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में क्या होता है, सिलेक्शन पोस्ट फेज में इसमें होता क्या है कि कभी भी बीच मतलब आपकी जो एग्जाम हो गए, रिक्रूटमेंट मिड में ही है, ऑन द वे है, बट आपका बहुत सारी रीजन्स की वैकेंसी ही कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर कोई अंडमान निकोबार चला भी गया और पता चले कि वहां उसकी ने एग्जाम भी दिया और उसकी वैकेंसी कैंसिल हो गई, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। तो इतने इतने दूर तो आपको सेंटर देने नहीं चाहिए, और ये बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं है। तो मैं आप सभी को, जितने भी व्यूअर हो और जितने भी एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट हो, ठीक है, या एसएससी की किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट है, क्योंकि आपका सेंटर कहीं भी दिया जा सकता है। ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको हर अपने रीजनल जो हेल्प डेस्क है, यानी कि हेल्प आईडी है एसएससी के जीमेल, उस पे आपको एक मेल करना है। फिर आपके जो एसएससी के जो हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर जो है, उस पे आपको कॉल करके ये आपको रजिस्टर करवाना है क्या, कि हम जो 3 ऑप्शन चूज किए थे सिटी का, उस 3 में हमारे सेंटर नहीं पड़े हैं, ऐसा क्यों हुआ है, इसके हमारी जो इशू है उसको आप कमीशन तक पहुंचाइए। ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं कि ये 2000 ये जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 में तो आपका चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें शेड्यूल हो चुकी हैं, सारे कैंडिडेट के हर एक सेंटर पे सारा चीज हो चुका है। ठीक है, अब टाइम तो है नहीं। बट अगर आप अभी से ये सारी चीजें करोगे, हेल्पलाइन पे भेजोगे, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करोगे, तो हो सकता है कि सीजीएल 2025 के लिए जो सिटी इंटीमेशन आउट की जाए तो आपके रिगार्डिंग नियर बाई ही दिया जाए जो आप ऑप्ट किए हो। ठीक है। तो ये चीजें एसएससी तक पहुंचानी होगी, और एसएससी ऐसी ही हो गई है कि हमें बार बार ये चीजें याद दिलानी पड़ती है कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, आप ऐसे आपको सुधारना होगा। ये तो आपको पता ही है कि इनका कोई ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन को मिस प्रिंट कर देंगे और बाद में कहेंगे भैया बोनस टू ऑल ले जाओ। ठीक है। जो पढ़ा वो भी बराबर, जो ना पढ़ा वो भी बराबर। ठीक है। जो तुक्का मारा वो भी एक लाइन पे, जो पूरा मेहनत से पढ़ कर गया वो भी एक लाइन पे। तो इन्होंने तो जो प्रिपरेशन की जो एक हार्डवर्क होता है ना, उसको तो इन्होंने जीरो कर दिया है। ठीक है। और जो गुड लक है उसको बैड लक में चेंज कर दिया है, बैड लक को गुड लक में चेंज कर दिया है। ठीक है। एसएससी का यही पिछले 3 सालों से हम देखते आ रहे हैं। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बहुत सारा आपको चीजें पता ही है कि किसी को कितना भी नंबर दे दिया जा रहा है, उसके कुछ पता नहीं कि किस बिहाफ पे क्या हो रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का किसी को पता ही नहीं है कि क्या ही फॉर्मूला था। खैर इस बार नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज हुआ है, तो हमें तो उम्मीद है कि वहां से जो है नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला चेंज हुआ है, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उम्मीद है। ऐसा होगा कि नहीं होगा वो तो आपको पता चलेगा आंसर जब रिजल्ट जब आएगा तब। तो आप सभी को करना क्या है कि सभी को मेल करना है, नहीं तो आपके सेंटर डेफिनेटली दूर जाने वाले हैं। देखो मेल करने का मतलब ये नहीं है कि एसएससी मान ही जाएगी, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी आवाज को तो पहुंचाना ही है, क्या पता माने। जैसे कि हम लोगों ने अपनी आवाज पहुंचाई थी कि आपके जो ओटीआर में एडिट का ऑप्शन क्लोज हो गया था, उसे हमने ओपन करवाया सभी को ही ने मिलकर। ठीक है। तो ये आपको करना होगा, अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। तो ये चीजें आप ये मत सोचो कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, बस आपका सेंटर दूर नहीं पड़े, आप अपने लिए करो, क्योंकि आप भी नहीं जानते हो कि आपका सेंटर कहाँ पड़ेगा। तो डेफिनेटली सभी को जो है ग्रीवेंसेस डालो, मेल करो मैक्स टू मैक्स, नहीं तो आपका जो है सेंटर जो है कहीं से कहीं फेंक दिया जाएगा, और शुक्र मनाओ कि अंडमान और निकोबार तो ना पड़े। ठीक है। तो ये चीजें हैं जो मैंने आपको अपडेट दिया। तो इडिक्विटी आई है तो बहुत सारी चीजें आपको खेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। उम्मीद करेंगे कि इसके अलावा कोई भी खेल ना हो। ठीक है। और ये भी सुधर जाए, नियर बाई ही सेंटर मिले, और एग्जाम बहुत अच्छे से हो, रिजल्ट एग्जाम अच्छे से हो, रिजल्ट और अच्छे से आए। ठीक है। ना कि किसी को भर भर के नंबर दिए गए,
ना तो किसी के नंबर काट लिए जाए। ठीक है, इससे क्या होता है ना, पता नहीं चल पाता कि कैंडिडेट जो मेहनत किया है उसकी क्या गलती है, वो भी तो मेहनत करके गया है। ठीक है, तो आप उसके नंबर काट रहे हो अपनी गलती के कारण और किसी और के नंबर बढ़ा रहे हो। तो ये कंपटीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है एसएससी को समझना चाहिए और रिजल्ट जो है बहुत फेयर तरीके से लाना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर दूं कि जब आपने प्रेफरेंस दे रखा है, तीन प्रेफरेंस कि आप 1 2 3 में आप चूज करो और इन्हीं तीन में से आपके सेंटर बनेंगे, तो फिर आपने इसके अलावा बाहर क्यों दिए? मैटर ये नहीं कर रहा है कि आपने 500 मीटर दूर दिया, आपने 1000 किलोमीटर दूर दे दिया, आपने 2500 किलोमीटर दूर दे दिया। ऐसा मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि जब तीन ऑप्शन थे, तीन प्रेफरेंस थे, तो फिर उस प्रेफरेंस का मतलब क्या रहेगा? जब आपको यही करना था तो प्रेफरेंस ही हटा देते, क्योंकि आपने जो चेंज किया वो उसमें आप प्रेफरेंस को भी चेंज कर सकते थे। तो एसएससी को ये समझना चाहिए और एसएससीजीएल या स्टेनोग्राफर में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करेंगे एसएससी तक ये आवाज पहुंचे और वो इस पे काम करे। आपको इसके लिए हेल्पलाइन पे मेल करना पड़ेगा और कॉल भी करना पड़ेगा। मैक्सिमम ग्रीवेंसेस डालने पड़ेंगे, डलवाने पड़ेंगे, तभी जाकर आपका ये सुना जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी का ख्याल रखिएगा।